नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। दोस्तों 28-29 सितंबर 2016 की रात को भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान के ऊपर की गई सर्जिकल स्ट्राइक को कौन नहीं जानता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज से लगभग 51 साल पहले भारत ने ऐसी ही खतरनाक सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर की थी, जिसे पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका भी पूरी तरह थर्रा गया था। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इसी सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में बात करने वाले हैं और हम जानेंगे कि उस समय पर कौन कौन से हथियार भारतीय सेना ने यूज किए थे और इस पूरे ऑपरेशन को भारतीय सेना ने कैसे अंजाम दिया था। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कहानी शुरू होती है 1965 के भारत और पाकिस्तान के युद्ध से। पाकिस्तान कश्मीर और पंजाब में पूरी तरह से मात खा रहा था। तभी पाकिस्तान की नेवी अपने युद्धपोत PNS खैबर से गुजरात के द्वारिका में मिसाइल दागती है। पाकिस्तान का टारगेट था द्वारिका में लगा रडार और लाइट हाउस, लेकिन ज़्यादातर मिसाइलें या बम मंदिर और रेलवे स्टेशन के बीच 3 किलोमीटर की समुद्री रेत पर गिरे। वो उनमें से बहुत से तो फटे ही नहीं। हमले में सिर्फ एक रेलवे गेस्ट हाउस, एक सीमेंट फैक्ट्री और कुछ इमारतों को नुकसान पहुंचा। इंडियन नेवी उस वक्त पाकिस्तान के हमले का जवाब देना चाहती थी, लेकिन भारत सरकार की रणनीतिक वजह के कारण उस वक्त नेवी को डिफेंसिव मोड में ही रहना पड़ा। 1965 के बाद डिफेंस मिनिस्ट्री को एहसास हुआ कि अब इंडियन नेवी को मजबूत बनाने का वक्त आ चुका है। इसके बाद भारत सरकार ने ब्रिटेन से मॉडर्न सबमरीन खरीदने की बात की, लेकिन ब्रिटेन मॉडर्न पनडुब्बियां देने के बजाय बेकार पड़ी 20 साल पुरानी पनडुब्बियां भारत को देने की पेशकश करता है। ब्रिटेन के इस रुख से उस वक्त के रक्षा मंत्री यशवंत राव चौहान काफी नाराज हो जाते हैं। यशवंत राव चौहान एक डेलीगेशन के साथ सोवियत रूस पहुंचते हैं। मॉस्को में भारतीय डेलीगेशन का खुले दिल से स्वागत किया जाता है। भारत और सोवियत रूस के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें सोवियत रूस भारत को सबमरीन के साथ साथ फ्रिगेट, लैंडिंग शिप और मिसाइल बोट्स देने के लिए तैयार हो जाता है। इस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार भारत को ये पनडुब्बियां और फ्रिगेट अगले 3 साल में मिलने थे और 5 जुलाई 1967 को सोवियत रूस से पहले पनडुब्बी INS कलवरी विशाखापट्टनम पहुंचती है। 1971 के युद्ध से लगभग 1.5 साल पहले कैप्टन KK नेयर की लीडरशिप नेवी की एक टीम को सोवियत रूस भेजा जाता है। भारतीय नेवी की ये टीम मिसाइल बोट्स को चलाने की ट्रेनिंग लेती है। जब ये ट्रेनिंग चल रही थी तब KK नेयर अपनी टीम से पूछते हैं कि क्या इन मिसाइल बोट्स का इस्तेमाल डिफेंस की जगह अटैक में किया जा सकता है, क्योंकि मिसाइल बोट्स ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकती थी। तेल की ज़्यादा खपत होने के कारण ये मिसाइल बोट्स लगभग 500 नॉटिकल मील मतलब लगभग 925 किलोमीटर दूर तक ही जा सकती थी। और ट्रेनिंग के दौरान ही ये डिसाइड किया जाता है कि भारतीय नेवी इन मिसाइल बोट्स का यूज़ डिफेंस की जगह अटैक में ही करेगी। इसके बाद नेवी कमांडर विजय जयरथ से इस बारे में प्लान बनाने को कहा जाता है। जनवरी 1971 में इन मिसाइल बोट्स को मुंबई लाया जाता है। सोवियत रूप से आने वाली इन मिसाइल बोट्स का वजन लगभग 180 टन था। जब इन बोट्स को समुद्र तट मुंबई के तट पर उतारने की बात आई तो पता लगता है कि यहाँ पर ऐसी कोई क्रेन ही नहीं है जो इतने वजन वाली बोट्स को उतार सके। इस कारण इन मिसाइल बोट्स को कोलकाता में उतारा गया। क्योंकि ये सिर्फ 500 नॉटिकल मील ही दूर जा सकती थी, इसलिए इन मिसाइल बोट्स को कोलकाता से मुंबई लाना एक बहुत बड़ा चैलेंज इंडियन नेवी के सामने बन गया। इन मिसाइल बोट्स को 8 युद्धपोत के साथ बांधकर मुंबई लाया गया और भारतीय नेवी ने इन मिसाइल बोट्स के साथ युद्ध अभ्यास किया। इस दौरान नेवी के अफसर इन मिसाइलों की सटीकता देखकर हैरान रह गए। अगस्त 1971 तक पूर्वी पाकिस्तान मतलब आज के बांग्लादेश में गृह युद्ध अपने चरम पर था। माना जा रहा था कि इस वजह से पाकिस्तान और भारत के बीच एक युद्ध हो सकता है और इंडियन नेवी के अफसर ये तय करते हैं कि अगर युद्ध हुआ तो पाकिस्तान पर इन मिसाइल बोट से हमला किया जाएगा। 23 नवंबर 1971 के दिन पाकिस्तान के राष्ट्रपति एक इमरजेंसी का ऐलान करते हैं और युद्ध के लिए तैयार रहने को कहते हैं। पाकिस्तान जैसे ही ये ऐलान करता है, इंडियन नेवी कराची बंदरगाह पर हमले का प्लान बनाने में जुट जाती है। 1 दिसंबर 1971 को नेवी के सभी युद्धपोतों को कराची पर हमले के आदेश मिलते हैं। तय किया जाता है कि कराची पर 3 मिसाइल बोट्स INS निपात, INS वीर और INS निर्घट से अटैक किया जाएगा। इसके बाद 2 दिसंबर 1971 को पूरा वेस्टर्न फ्लीट मुंबई से कराची के लिए निकल जाता है और 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की वायुसेना भारत के कई सैनिक अड्डों पर बमबारी करती है। इसके बाद भारत युद्ध का
ऐलान कर देता है। 4 दिसंबर 1971 की रात ये तीनों मिसाइल बोट्स INS निपात, INS वीर और INS निर्घट कराची पर हमले के लिए निकल जाते हैं। उनको 2 फ्रिगेट INS किल्टन और कछाल अपने साथ बांध कर ले जाते हैं। इंडियन नेवी का दल कराची से 40 किलोमीटर दूर था। तभी रडार पर उन्हें एक हलचल महसूस होती है। ये हलचल पाकिस्तान के युद्धपोत PNS खैबर की थी। PNS खैबर वही था जिसने 1965 में द्वारिका पर इंडियन नेवी के ठिकानों पर हमला किया था। रात ठीक 10:40 पर INS निपात पर मौजूद कमांडर बबरू यादव INS निर्घट को अपना रास्ता बदलने और पाकिस्तान के युद्धपोत पर हमला करने का आदेश देते हैं। जैसे ही PNS खैबर इंडियन नेवी की रेंज में आता है, INS निर्घट उस पर मिसाइल से हमला कर देता है। अपनी तरफ आ रही मिसाइल को PNS खैबर एक लड़ाकू विमान समझता है और उस पर एंटी एयरक्राफ्ट गन से निशाना साधता है, लेकिन मिसाइल रुकी नहीं और सीधे PNS खैबर पर लगी। इससे खैबर पूरी तरह हिल गया। उसके बॉयलर में भीषण आग लग गई। उसमें मौजूद जवानों को पता ही नहीं चला कि हमला आखिर कहां से हुआ। तुरंत ही INS निर्घट को खैबर पर एक और मिसाइल दागने के आदेश मिलते हैं। खैबर पर मौजूद पाकिस्तानी नौसैनिक कुछ समझ पाते तभी 11:20 पर दूसरी मिसाइल चलाई जाती है और खैबर पूरी तरह डूब जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया कि पाकिस्तानी नेवी के लगभग 222 जवान इस हमले में मारे गए थे। रात 11 बजे INS निपात का सामना एक अज्ञात पोत से होता है। निपात ने पलक झपकते ही इस पर मिसाइल दाग दी। जैसे निपात ने दूसरी मिसाइल से इस शिप पर अटैक किया, उस शिप में आग लग गई और धुआं निकलने लगा। बाद में पता चला कि यह शिप MV वीनस चैलेंजर था जो अमेरिका से हथियार लेकर पाकिस्तान जा रहा था। 11:20 पर INS वीर ने PNS मुहाफिज पर भी मिसाइल दागी। मुहाफिज तुरंत डूब गई, जिसमें मौजूद 33 पाकिस्तानी जवानों की मौत हो गई। इसी बीच INS निपात कराची पोर्ट की तरफ बढ़ता गया। कराची पोर्ट पाकिस्तान के लिहाज से बहुत खास था, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान नेवी का हेडक्वार्टर था और दूसरी तरफ तेल के भंडार थे। मिसाइल बोट्स को कराची की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा मिसाइल दागने के आदेश मिले हुए थे और इसी दौरान INS निपात को रडार में किमारी तेल टैंक दिखाई देता है। INS निपात ने पोर्ट की ओर 2 मिसाइल दागी। एक मिसाइल अपने निशाने से चूक गई, जबकि दूसरी मिसाइल सीधे तेल के टैंकर में जाकर लगी और जिससे जबरदस्त विस्फोट हुआ। बताया जाता है कि ये विस्फोट इतना जबरदस्त था कि आग की लपटों को लगभग 60 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता था। इस हमले के बाद कराची 7 दिनों तक आग में झुलसता रहा और इंडियन नेवी के इस ऑपरेशन को 5 दिन तक चलाया गया। इस ऑपरेशन को नेवी ने नाम दिया ऑपरेशन ट्राइडेंट। इस पूरे ऑपरेशन में भारत को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा, जबकि पाकिस्तान के बहुत सारे जवान मारे गए और इस ऑपरेशन के बाद भारत ने पाकिस्तान पर विजय हासिल की थी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।